सर रीजनिंग और जीके तो बहुत अच्छे से बना पा रहा हूँ, लेकिन मैथ्स और साइंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। सर एग्जाम देते समय टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है सर, समय ही नहीं मिलता पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं जो भी आपकी नेक्स्ट भर्ती होने वाली है एमपी पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें आपको किस तरह से अभी से रणनीति बनाकर तैयारी करना चाहिए। जो लोग सिलेक्ट हो गए, फिजिकल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। लेकिन जो आगे भर्ती आने वाली है नेक्स्ट, जो लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। क्या होता है, हम जितना स्लो चलते हैं ना तो धीरे धीरे पता चलता है, समय के साथ हम ओवररेज होते जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए रास्ते बंद होने लग जाते हैं। इसलिए अपनी गति को बढ़ाना बहुत जरूरी है अगर हमको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और कुछ समय बाद ये स्थिति हो जाएगी कि जो काम धंधे की तलाश में रहते हैं ना लोग, वो काम धंधा मिलना भी बंद हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे। इसलिए अभी अच्छी अगर मेहनत कर ली तो सिलेक्शन ले लो भाई, बाद में बहुत समस्याएं आने वाली है, तो बेहतर तरीके से तैयारी कर लेना मेरे दोस्त। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो जो नेक्स्ट भर्ती एमपी पुलिस कांस्टेबल की आएगी 2025 में, उस पर हम चर्चा करेंगे पूर्ण रूप से। जो लोग बाहर के हैं, अदर स्टेट के लोग हैं, वो लोग भी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि भाई एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। सबसे पहले तो एक चीज देख लीजिएगा कि 10th पास एमपी पुलिस कांस्टेबल होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये शॉर्ट में बता दूंगा क्या क्या मांगते हैं नॉर्मली, और बाकी आपको सीधा सीधा मेन तैयारी कैसे करना है इस पर फोकस करना है, ठीक है। आज गला थोड़ा सा खराब है, आवाज थोड़ी सी खराब हो सकती है। 10th पास के बाद आपको मिनिमम 18 साल का होना चाहिए। अब जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 18 से 25 साल एज मांगते हैं, लेकिन एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपको 18 से 33 एज मांगते हैं। मतलब आपके पास बहुत समय है, बुढ़े हो जाओगे ना तब तक तुम एग्जाम दो, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब ये जो दौर है आपका निकल जाएगा जवानी का और बुढ़े होने लग जाओगे, तब तक आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग 18 से 22-23 साल की उम्र में सिलेक्शन ले लेते हैं, जितना आसान इस एज में सिलेक्शन लेना है, इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पारिवारिक, सामाजिक काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर आर्थिक रूप से भी व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो लोग 18 से 23 की एज में हैं, ये लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयारी को कर लें और सिलेक्शन अभी ले लें, ठीक है ना। 10th क्लास 18 से 23 एज हो गई। इसके बाद हाइट की बात की जाए, एमपी पुलिस कांस्टेबल में 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगते हैं, ठीक है। 81-86 आपका चेस्ट मांगते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए 45 वेट मांगते हैं। वेट बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लोग कम करने के लिए सर्च करते हैं, आपको बढ़ाना है, आराम से बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वेट बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि एक दो बहनों का मेरे पास कमेंट मिला था और मैसेज मिला था इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने बोला था सर मेरा वेट नहीं बढ़ता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पेट बढ़ेगा। मैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में 10-15 सेकंड की वीडियो में आपको बता दूंगा वेट कैसे नॉर्मली बढ़ता है। एक ऐसा नहीं मेरा एक्सपीरियंस, नहीं, एक जिम ट्रेनर का एक्सपीरियंस के माध्यम से, ठीक है। चलिएगा, ये सारी चीजें तो बेसिक हो गई और इनसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपन को तैयारी कैसे करना है। अब तैयारी के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस में एमपी पुलिस में आता है सबसे पहले एमपी जीके। जो आज के समय में जो एग्जाम हो रहे हैं, इसमें बहुत ही कम रहती है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं, तो इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना हमको। इसके बाद आ जाता है जीके आती है अच्छी भरपूर। इसके बाद आता है साइंस, रीजनिंग, और इसके बाद मैथ्स। हिंदी वगैरह का कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में लोग साथी तैयारी करते हैं तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और फिर हिंदी पढ़ना रहता है। एमपी में वो है ही नहीं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साथ में साइंस।
साइंस के क्या है, फिक्स 15 क्वेश्चन आते हैं भैया। इस बार जो एग्जाम हुआ था इसमें 15 क्वेश्चन फिक्स थे सभी के। मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा है, जिसका मैथ्स रीजनिंग कवर होता है वो लगभग 60% एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेता है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज भी बता दूंगा कि मैथ्स को कवर कैसे करते हैं। शॉर्ट में अभी भी समझा देता हूं मैथ्स को कवर कैसे करना है, तो ये भी शॉर्ट में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैथ सबसे पहले जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, अब इनको पढ़ना कैसे है बेसिकली समझ लीजिएगा, कैसे तैयारी लेके चलना है। आपको सबसे पहले, आप जो भी काम कर रहे हो, अगर कोई काम धंधा करते हो, मजदूरी करते हो, सबसे पहले वहां से समय निकालना शुरू कीजिए। आपको अगर 6 महीने में तैयारी करना है, 6 महीने में अगर आपको तैयारी करना है तो आपको कम से कम नहीं तो 7 से 8 घंटे देना पड़ेगा। ये उन लोगों का बता रहा हूं जो थोड़ा देर में कवर कर पाते हैं। कई बार जो याद कर लेते हैं भूल जाते हैं, याद कर लेते हैं भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को 6 महीने में तैयारी के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे देना पड़ेंगे। और जो लोग का बहुत शानदार स्टडी करते हैं, मतलब पहले से मतलब उनको कोई भी चीज उन्होंने अगर एक बार पढ़ लिया, हाँ ठीक है, एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है, ऐसे लोग 4 घंटे पढ़े ना पर्याप्त है। 6 महीने तक आराम से सिलेक्शन होता है किसी भी जो ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी में, आराम से सिलेक्शन लोगे। एसएससी जीडी में भी अगर आप चाहो ना तो आराम से 4-5 घंटे पढ़ सकते हो और 4-5 घंटे में आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो अब तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले तो देखा जाता है जो साइंटिफिक तरीका है कि मॉर्निंग में व्यक्ति का माइंड ज्यादा तेज काम करता है, तो ऐसे समय पे याद करने की क्षमता व्यक्ति की अधिक होती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, तो आप साइंस को और जीके को पोर्शन को कवर करने का प्रयास कीजिए। किसको? मॉर्निंग में साइंस और जीके को कवर करने का प्रयास कीजिए। मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी दिया था जिसमें टाइम टेबल पूरा दे दिया था कि किस टाइम टेबल से आप लेके चलेंगे, लेकिन अभी टाइम टेबल नहीं दे रहा हूं, बेसिक समझ लीजिएगा। अगर टाइम टेबल वाला वीडियो देखना होगा तो आप अगर टाइम टेबल भी नहीं बना पा रहे हो खुद के लिए, तो आप क्या करोगे यार? खुद के लिए टाइम टेबल खुद के हिसाब से बनाओ। मतलब हर चीज की उम्मीद मत रखो यूट्यूब से या किसी व्यक्ति से। आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? आप डायरेक्ट अगर चाहोगे मुझे सर बुक्स भी बता दो, मुझे सर टाइम टेबल भी बता दो, क्या क्या होता है क्या क्या, अरे भाई नोटिफिकेशन में सब लिखा होता है क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। बुक्स वगैरह क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है, कौन सी बुक से पढ़ना है, ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल होता है कि कभी कुछ किताबों में कंसेप्ट रहते ही नहीं है, कुछ में समझ में नहीं आता व्यक्ति कितनी किताबें पढ़े। तो लगभग जो एक एक्सपीरियंस होल्डर रहता है जिसको पता रहता है कि हाँ ये किताबें थोड़ी दिक्कत देती है, इनमें से नहीं आता है, ठीक है। तो बुक्स को लेके भी आपको मैं बताने वाला हूं। जीके को साइंस को मॉर्निंग में कवर कर लो, इसके बाद रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग को लगाओ दिन में और मैथ्स को भी दिन में लगाओ, 2-2 घंटे लगाओ बढ़िया तरीके से, 2-2 घंटे। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, 2 घंटे बहुत कम होते हैं। जब मैथ्स करने में लग जाओ ना पता नहीं चलता 2 घंटे कब निकल जाते हैं। एग्जाम हॉल में आप देखना मैथ्स में बैठना, स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा 1-1.25 घंटा कहाँ चला गया आपका, बल्कि पूरा टाइम भी निकाल दोगे। और अधिकांशतः लोग गलती क्या करते हैं एग्जाम हॉल में, ये रीजनिंग में लग जाते हैं तो रीजनिंग में समय बर्बाद कर देते हैं और फिर आखिरी में समय नहीं बचता है। अधिकांशतः ये समस्या आई है यूपी पुलिस कांस्टेबल में और एमपी पुलिस कांस्टेबल में, काफी सारे साथियों के मैसेज मिले थे। तो इसमें क्या है, तो मैथ्स और रीजनिंग सबसे बड़ी चीज ये है, आपको रीजनिंग कितना भी आता हो तो रीजनिंग में जब तक आप बेहतर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसको टाइम पे कवर नहीं कर पाओगे। मैथ्स में भी सेम चीज है, जब तक आप उसके फॉर्मूला ट्रिकी मेथड को नहीं समझोगे तब तक आप मैथ्स कवर नहीं कर पाओगे। ये दोनों का फंडा चलता है और इन दोनों को ही क्या चाहिए, प्रैक्टिस। आपने अगर आप किसी टाइप का, जैसे माना कि मैंने ही क्लास ले रहा हूं और मैंने आपको इस सवाल बताया कि ये ऐसे करते हैं, दूसरा बताया, 3-4 सवाल करवा दिए किसी भी टॉपिक से, आपने किया, अरे वाह ये तो बहुत शानदार तरीके शॉर्ट में समझ में आ गया, पटक दी कॉपी, किया भी तो प्रैक्टिस से 2-4-8 क्वेश्चन लगा। अरे 2-4-8 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा भैया, आपको कम से कम मैथ रीजनिंग में प्रत्येक टॉपिक से 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है, प्रैक्टिस करना ही करना है। टाइम ही लगेगा ना, लगाओ ना, अभी दे दो टाइम, 6 महीने है, 6 महीने मेरे हिसाब से तैयारी कर ली ना, सिलेक्शन ले लोगे मेरे भाई।
और मेरी भी तैयारी 6.5-7 महीने की तैयारी थी और सिलेक्शन हो गया था। मुझे भी नहीं पता था कैसे सिलेक्शन हो गया था, वो तो हो गया था। बस तैयारी कर ली थी, बस मेहनत अपनी थी। मेरा रीजनिंग मैथ्स बहुत ही अच्छा मजबूत था, बहुत शानदार था, कर लिया था, हो गया था सिलेक्शन। तो मैं वही चीज बार बार एक चीज कह रहा हूं कि मैथ्स रीजनिंग को प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जीके और साइंस को ट्रिकी मेथड से भी आप याद कर सकते हो, छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से भी बना के किसी भी चीज को, जैसे कोई टॉपिक छोटा सा है, ट्रिक बना लो याद कर लो, ट्रिक बना लो याद कर लो। याद करना है, याद कब बेहतर कर सकते हो? मॉर्निंग में, ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं ये बेसिक चीजों को, स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। टाइम टेबल को रिलेटेड फिर भी कोई नहीं बना पाता है, तो एक वीडियो मैंने प्रीवियस में दिया था, आप देखना, उसमें टारगेट 80+ इस टाइप का लिखा हुआ होगा थंबनेल पे, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें टाइम टेबल भी आपको मिल जाएगा। अब रही बात बुक्स की, बुक्स को लेके मैंने एक वीडियो आपको दिया था, बेस्ट बुक्स दी थी। कुछ बुक्स ऐसी थी जिनको आप खरीद के पढ़ सकते हो, और कुछ बुक्स जो मैंने बताया था ऑनलाइन जो बुक्स हैं प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, उन बुक्स से भी आप पढ़ सकते हो। उनमें भी लगभग सेम कंसेप्ट रहता है। क्या है, कुछ लोग एप्लीकेशन बना के एनी बुक्स का PDF डाल देते हैं, तो भाई बिना खरीदे आपको फ्री में मिल रही ना। अरे ऐड चलेगा 10-10 सेकेंड का, ठीक है, देख लेंगे, पढ़ लो, उससे भी पढ़ सकते हो। मतलब जो करना चाहे ना वो व्यक्ति पीछे हट ही नहीं सकता भैया, वो कहीं से भी पढ़ लेगा और वो सिलेक्शन ले लेगा। तुमको करना ही नहीं है, अगर करना है तो जुट जाना भाई मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। लेकिन ये बेहतर तरीके से शुरुआत कर देना मेरे भाई, मैं अभी भी बार बार बता रहा हूँ कि सिलेक्शन लेना है तो शुरुआत कर देना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। और जो भी बेसिक चीजें हैं वो आपको किसी महत्वपूर्ण वीडियो में मैं बाद में बता दूंगा। मतलब पूरी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी भी नोटिफिकेशन जैसे ही आता है या फिर पुरानी नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आप सभी को दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको लगभग PDF मिल जाएंगे सारे, मैं डालता ही रहता हूँ जो भी चीजें हैं। इंस्टाग्राम पे कोई भी सवाल वगैरह आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, सभी का रिप्लाई करता हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिसका रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तैयारी शुरू करो।